नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता अपने स्वर्णिम काल में है, जहां कम से कम संसाधनों में बेहतरीन पत्रकारिता की जा सकती है, लेकिन यहाँ रिस्क भी बहुत है। आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप भी किसी बड़े मीडिया संस्थान की नीतियों, इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार होकर संस्थान से बाहर हो गए या फिर बेगारी करते करते थक गए और अब खुद का न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका चैनल निर्बाध रूप से चले और आपका जर्नलिज्म का करियर भी सेफ रहे। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो एक और बड़ा खतरा होता है, वो होता है कंटेंट, क्योंकि सारा काम कंटेंट से ही होता है, लेकिन इस कंटेंट का जो कंट्रोल है वो टोटली आपके हाथ में नहीं होता, बल्कि वो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के हाथ में भी होता है। क्योंकि आज डिजिटल मीडिया में सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं है, बल्कि कंप्लायंसेस प्लस एल्गोरिदम है और गवर्नमेंट के रूल भी आते हैं। तीनों साथ साथ चलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए क्या करना होता है आपको, हम इसको समझते हैं कि आप किस तरीके से जर्नलिज्म करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, वो है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। आजकल बहुत से नए पत्रकार या युवा पत्रकार क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको कोई कंटेंट मिला, जैसे मान लीजिए एफआईआर की कॉपी मिली और वो सीधे सीधे उन्होंने वैसे ही पब्लिश कर दी। और इसके साथ क्या हुआ, जो विक्टिम है या फिर आरोपी है, उनके नाम, पते और सब कुछ विजिबल हो गया और आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। अगर इस मामले में महिला पीड़ित है या फिर आरोपी महिला है या फिर बच्चे हैं, तो फिर ऐसे मामले बड़े गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो प्राइवेसी वायोलेशन प्लस लीगल एक्शन प्लस प्लेटफॉर्म पे स्ट्राइक, ये सब आपके लिए एक खतरा बन सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि स्टोरी जब भी दिखाएं तो आप प्राइवेसी का ध्यान जरूर रखें। डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने में जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है, वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक का और चैनल बंद होने का खतरा। जब आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते, कई बार ऐसा होता भी है कि आप वहां मौजूद ना हो और आप किसी दूसरे चैनल से कोई फुटेज ले लें, या फिर किसी ने ऐसी फुटेज आपको दे दी जो ऑलरेडी कहीं यूज़ हो रही है और आपने उसे या तो थोड़ा एडिट किया या बिल्कुल भी एडिट नहीं किया और आपने चला दिया, तो समझ लीजिए कि आपने कॉपीराइट एक्ट 1957 का सीधे सीधे उल्लंघन कर दिया। अब आपके ऊपर इसका कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। साथ ही साथ जो YouTube है वो खुद आपके चैनल पर स्ट्राइक दे सकता है या फिर उसको सीधे सीधे टेक डाउन भी कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपने कंटेंट कहीं से उठाया है, किसी से लिया है, क्योंकि हर जगह मौजूद रहना मुश्किल होता है अगर टीम छोटी है, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए उस व्यक्ति को, उस फुटेज बनाने वाले व्यक्ति को, देने वाले व्यक्ति को। तो वहाँ पर आप छोटा सा साभार लिख सकते हैं या फिर आप क्रेडिट बाय करके उस व्यक्ति, चैनल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा और या फिर सीधे सीधे आप ओरिजिनल कंटेंट को यूज कीजिए। तीसरा काम जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है, डिजिटल मीडिया एडिटर इन चीफ के लिए ज़रूरी है, वो है प्रेस आईडी और आइडेंटिटी। ये केवल एक कार्ड नहीं होता, बल्कि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का कहीं सीधे सीधे एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वो कार्ड कैसे बनाए? इस कार्ड को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि आपकी जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर आपके चैनल का नाम, लोगो और उद्यम नंबर होना चाहिए। इसको आप उद्योग आधार MSME में ज़रूर रजिस्टर करवाइएगा एज ए कंपनी या फिर एज ए प्रोप्राइटर। उस नंबर को आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। उसके बाद फ़ोटो और डेजिग्नेशन, उसके बाद में एडिटर का सील और सिग्नेचर, ऐसी एक आईडी आप बनाते हैं तो आपकी ये आइडेंटिटी हो जाएगी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप एज ए मीडिया रजिस्टर नहीं हैं, तो इसको प्रेस मत लिखिए। सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर डिजिटल मीडिया लिख लीजिए, तो आपकी पहचान एकदम स्पष्ट हो जाएगी, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया के लिए एक थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहती है, हर जगह उन्हें कवरेज करने का मौका नहीं मिलता और बार बार उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठते ही रहते हैं, तो या तो आप PRGI यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर अपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड करवाइए और उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन कीजिए। अगर इसमें कोई अभी आपकी तैयारी ना हो, आपका अभी बजट ना हो, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने के बाद आप लीगली वैलिड प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। हम अपना मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, जिसे आप अपने कार्ड के ऊपर मेंशन करेंगे, मीडिया टाइप विद लीड इंडिया, और फिर आप उस नंबर को यूज़ करेंगे। इसके साथ ही आपको हमारी सपोर्ट रहती है कि आप हमारे साथ मीडिया टाइप में हैं, तो ये आपको एक प्रोफेशनल और लेजिटिमेसी देता है। अथॉरिटीज़ के सामने आप क्लियरली बात कर सकते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है। अगला जो स्टेप है एक डिजिटल ओनर या फिर रिपोर्टर के लिए या जर्नलिस्ट के लिए, वो है अथॉरिटीज़ को ड्यूली इन्फॉर्म करना। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आप एक लेटर लिखकर उनको बता सकते हैं कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हम तो अभी छोटे चैनल हैं, हमें ऐसा कोई देख भी नहीं रहा, तो हम क्यों किसी और कंप्लायंसेस में पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि डिजिटल की मॉनिटरिंग बहुत तेज़ी से होती है और इस मॉनिटरिंग को सीधे सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है और LIU भी करता है। अगर ज़रा सी भी आपसे गलती होती है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जबकि IT रूल 2021 के तहत साफ साफ एक लीगल प्रोसीजर है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कि वो किस तरीके से सूचना देंगे और कैसे वो काम करेंगे। अगर मान लीजिए आप सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे PRO ऑफिस है, साइबर सेल है, इनको बाकायदा इन्फॉर्म कीजिए कि आपका कौन सा चैनल है, MSME में रजिस्टर्ड है। अगर हमारे साथ मीडिया टाइप है तो टाइप के बारे में बताइए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है IT रूल 2021। इसके तहत ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम आपको बनाना होता है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो क्या होगा? अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपकी जो प्लेटफॉर्म है या आपका जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर सीधे सीधे एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम IT रूल 2021 के तहत बनाया है तो आपके लिए एक सपोर्ट बनी रहेगी। आपसे पहले जवाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि जब आपके पास ये कंप्लेंट आई तो आपने क्या किया, यानी आपको डिफेंड करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस लीगल कंप्लायंस को ज़रूर पूरी कीजिए। ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 के तहत जारी की गई हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कुछ ज़रूरी काम करने के लिए कहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा है। इन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, या फिर आप सीधे सीधे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसको इन्फॉर्म करने का एक तरीका है, IT रूल 18 के तहत आपको एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल्स डालनी है, चैनल कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और उसका MSME सर्टिफिकेट कब आया, ये सब बताते हुए आपको ये मंत्रालय को भेजना होता है, मेल करना होता है, और ये 3 टियर ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम बनाना होता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो, आपके पास सभी सवालों का जवाब हो, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।